एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स। मैं ज्योति शर्मा आज बात करने वाली हूँ एक स्टोरी की। स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में दी हुई है। लिखा है इसे लियामो फ्लार्टे ने। ये जो स्टोरी है एक सीगल की है। छोटा सा पक्षी है, कोशिश करता है अपनी पहली उड़ान के लिए, लेकिन बेचारा डरा हुआ है। अब इसके जो डर को कैसे कम करती है इसकी माँ, वो हम देखेंगे। कैसे इसकी हेल्प करने वाली है, क्योंकि फैमिली के अंदर भी हम यही चीज़ देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है तो फैमिली मेंबर्स उसकी मदद करते हैं, क्योंकि वो डरता है अपना पहला कदम रखने से। तो यहाँ सीगल जो है उसकी भी कौन हेल्प करता है उसकी पहली उड़ान में। ये जो कहानी है ना, ये हमें लाइफ में सक्सेस होने का एक लेसन देती है। क्या कि हमें बहादुरी से, आत्मविश्वास से काम लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डर पे अगर हम जीत जाते हैं तो सफलता हमें ज़रूर मिलती है। तो इस स्टोरी को हम पिक्चर्स की हेल्प से डेवलप करेंगे। स्टोरी को पढ़ेंगे कैसे? पिक्चर्स की हेल्प से, यानी पिक्चर्स देखेंगे और स्टोरी को डेवलप करते हुए चलेंगे। स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है पिक्चर्स की हेल्प से, क्योंकि अगर हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें तो ये बहुत बड़ी हो जाने वाली है। लेकिन हमें स्टोरी को समझना है, पिक्चर्स की हेल्प से हमें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। आप वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, लेकिन अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि हमारी स्टोरी में क्या होने वाला है। सीगल है, सीगल का अपना एक परिवार है इस कहानी में, जिसमें वो 6 मेंबर्स हैं। मम्मी है, पापा है, 2 भाई हैं, एक छोटी बहन भी है और खुद सीगल है। तो चलिए देखते हैं कि स्टोरी जो शुरू होती है तो सीगल क्या कर रहा है। सीगल खड़ा है एक लेज पर। लेज होती है कगार। एक लेज पर खड़ा है, वहां खड़ा होकर देख रहा है कि उसके जो छोटे भाई बहन हैं वो उससे एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके हैं और ये कर रहा है कोशिश अपनी पहली उड़ान की। लेकिन इसे अपने विंग्स पर, विंग्स यानी पंख, इसे अपने विंग्स पर भरोसा नहीं है। वो क्या करता है, ब्रिंक तक जाता है, किनारे तक जाता है, प्लंज करता है, कूदता है, लेकिन बेचारा डेस्परेट हो जाता है, निराश हो जाता है, उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे डर लग रहा है। सामने देखता है तो समुद्र है, दूर तक फैला हुआ, मीलों तक फैला हुआ समुद्र। सोचता है कि अगर उड़ने की कोशिश करूंगा तो कहीं इसमें गिर ना जाऊं, डूब ना जाऊं। वो देखता है कि उसके भाई बहन आसमान में फ्लैप कर रहे हैं, अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं और उड़ रहे हैं। उन्हें ऐसा देखकर उसके माता पिता जो हैं वो क्या करते हैं, उसके भाई की तारीफ करते हैं। और शीगल जो है, ये जो छोटा शीगल है, इसको श्रीली यानी तीक्ष्णता से, बहुत तेजी से चिल्लाते हुए अपब्रेडिंग करते हैं, डांटते हुए अपने पास बुलाते हैं और थ्रेटनिंग यानी धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं कि अगर तूने उड़ना नहीं सीखा, अगर अपने पंखों पर तू उड़ा नहीं तो इसी लेज पर भूखा ही मर जाएगा, तुझे हम खाना लाकर नहीं देंगे। इतने में ही वो देखता है कि उसका बड़ा भाई वो क्या करता है, स्किम करता हुआ यानी समुद्र को छूते हुए निकल जाता है। और समुद्र में हेरिंग, समुद्र में रहने वाली एक प्रकार की मछली होती है, उसे पकड़ लेता है और जाकर चट्टान पर बैठकर उसे निगल जाता है। डेवोर यानी निगल जाना, उसे निगल जाता है। अपने भाई का ऐसा काम देखते हुए सीगल को क्या होता है, ये लगता है कि मैं भी कुछ करूं। वो प्रिटेंड करता है, अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान लाने के लिए प्रिटेंड करता है। प्रिटेंड यानी बहाना बनाना। क्या बहाना बनाता है, अपनी आंख को बंद कर लेता है, एक टांग पे खड़ा हो जाता है, ताकि फैमिली वालों को लगे कि बेचारा भूख की वजह से बेहोश हो गया। लेकिन ऐसा सच में नहीं होता, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। बस कौन ध्यान देती है, उसकी माँ, क्योंकि माँ तो माँ है ना। बेटा अगर भूखा है तो माँ तो ध्यान देगी ही। माँ उसकी साइड देखती है और सोचती है कि कोशिश तो अब मुझे ही करनी पड़ेगी। ये अपने आप से, अपने डर पर कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाएगा। वो क्या सोचती है, देखते हैं अगली पिक्चर में। वो अपने मुंह में एक मछली का टुकड़ा पकड़कर और सीगल की तरफ जाती है, क्योंकि सीगल भूखा है, उसे चाहिए खाना, और खाने का लालच देकर वो उसे अब उड़ना सिखाना चाहती है। वो उसको बोलती है कि आ मेरे पास आ जा और ये मछली का टुकड़ा ले ले और खा ले। अब सीगल को ये बात पता थी कि माँ ये जो खाना है मेरे लिए लाई है। सीगल ये नहीं देखता कि माँ कितनी दूर खड़ी है। उसकी जो माँ है वो सीगल से इतनी दूरी बनाकर खड़ी है कि सीगल को उस लेज को पार करना ही होगा। अब सीगल क्या करता है, सीगल भूखा तो था ही, माँ की तरफ दौड़ता है। फिर कैसे दौड़ता है, वो दौड़ता है करवेटिंग करता हुआ, यानी घोड़े की छलांग की तरह, श्रीकिंग, चीख मारते हुए। वो एकदम से
उनके पास जाता है। नज़दीक जाता है तो देखता है कि उसने उस लैज को पार कर लिया। नीचे पानी है, समुद्र है। एक बार तो देखकर डर जाता है, एकदम से उसका दिल जैसे रुक जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में, एक ही मिनट में उसके पंख फैल जाते हैं और बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अब बैंकिंग तिरछे उड़ते हुए वो भी हवा में अपनी पहली उड़ान का मजा लेता है। यानी पंख उसके फैल जाते हैं, उसका डर भी कहीं ना कहीं निकल जाता है। उसको लगता है कि मैं भी उड़ सकता हूँ, और वो उड़कर अपनी पहली उड़ान का आनंद लेता है। इतने में ही गा गा गा, ये क्या है? ये इन लोगों का अपना एक बोलने का तरीका है, पक्षियों का अपनी बात को एक दूसरे को समझाने का तरीका है। ये गा गा करते हुए उसकी जो पूरी फैमिली है वो उसके पास आ जाती है और उसकी पहली उड़ान में उसका साथ देती है। सारा परिवार, सबके सब हवा में गोता लगाने लगते हैं, इधर उधर विचरने लगते हैं। अब क्या करता है? वो भी कोशिश करता है अपने बड़े भाई की तरह समुद्र के पास जाने की। समुद्र के नज़दीक जाता है, देखता है हरे रंग का बहुत दूर तक फैला हुआ समुद्र है। उस समुद्र में जाकर अपनी टांग डुबोता है और तब भी वो डरता है कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। लेकिन यहाँ भी वो अपनी डर पर विजय ले लेता है और वो पानी में तैरना भी सीख जाता है। अब उसका परिवार भी उसकी इस कोशिश में खुश होता है और उसकी कोशिश पर बहुत सी तालियां बजती हैं और उसकी भी तारीफ की जाती है। तो ये थी हमारी स्टोरी, जो हमें सिखाती है कि डरना नहीं चाहिए। जब भी कोई पहला काम करे थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। डर को अगर हम जीत जाते हैं तो सच में ही हम जीत जाते हैं। डर को पीछे छोड़ना ही चाहिए। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।